हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में 15 ऐसी बातों के बारे में बात करूंगी जो बताएंगी कि जीवन में संतुष्ट होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हम इस वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस प्रैक्टिस करें और आपके पास असीम मानसिक शांति हो। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहना एक कला है जहाँ पर अतीत को अलविदा कह दिया है और जो भविष्य है उसका स्वागत की तैयारी बस प्रेजेंट में चल रही है। यानी कि आप जिस वक्त जो काम कर रहे हैं आप बस उसी पल को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा इंसान जो उसी पल में रहना सीख जाए, और जो सीखना बहुत ही आसान है, कुदरत तो हमें सिखाकर ही भेजती है। बच्चे देखिए प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज़िंदगी की भागदौड़ बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, या हम दूसरे लोगों को गलत तरीके से जीता हुआ देखते हैं तो हम सीख जाते हैं और फिर हम अतीत का रोने लग जाते हैं, या फिर भविष्य की चिंताएं हमारे ऊपर लाद दी जाती हैं। लेकिन हम जो भी लर्न कराया गया है हमें उसे अनलर्न भी कर सकते हैं। बस एक छोटी सी आदत अपनाइए कि अगर नहा रहे हैं तो सारा ध्यान वहीं, खा रहे हैं तो सारा ध्यान वहीं, किसी से बात कर रहे हैं तो सारा ध्यान वहीं। आप करना तो शुरू कीजिए। सिर्फ 21 दिनों तक जो एक्टिविटी आप जिस वक्त कर रहे हैं आप कॉन्शियसली उसी पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आप 21 दिनों की ट्रेनिंग में ही प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे, और जब आप माइंडफुल हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा ज़िंदगी कितनी शानदार है ना, कितनी संतुष्टि महसूस होती है जब हम उस मोमेंट में पूरी तरीके से होते हैं। दूसरा है द प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जो भी लोग छोटी छोटी बातों के लिए ग्रेटफुल होना जानते हैं असली मायने में वही संतुष्ट होते हैं। सुना होगा ना, जो है जैसा है उसे स्वीकार करो और उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली एक कला है जिसे आप ज़िंदगी को संतुष्टि से जीते हैं। क्योंकि जो मन है ना वो हपसी है, वो तो कभी भरेगा ही नहीं। आज इंसान जितना कमा रहा है वो उससे पाने के बाद फिर उससे ज़्यादा का एक टारगेट सेट कर लेता है, फिर उससे ज़्यादा का। अब मैं इसके विपरीत नहीं हूँ। आपका एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, आप उस पर से नज़र हटाकर बस इधर उधर नज़र दौड़ाते रहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप तरक्की के बारे में सोच नहीं सकते, नहीं। संतुष्ट होने का मतलब ये होता है कि आप जब ग्रेटफुल होते हैं तो आपके अंदर संतुष्टि आती है, क्योंकि जब आप वाइब्रेशन ग्रैटिट्यूड की फैलाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर आती है। तो ग्रेटफुल जो लोग होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो ग्रेटफुल हुए बिना बस भागा दौड़ में लगे रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे ना कि कैसे ग्रेटफुल होकर संतुष्टि के साथ आप और हायर गोल सेट कर सकते हैं, जिससे कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके पास अट्रैक्ट होकर चली आए। इसी तरह से दे आर ऑथेंटिक एंड एक्सेप्ट हु दे आर। ऐसे लोग ऑथेंटिक होते हैं, है ना। हम चाहते हैं ना कि हर इंसान की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। एक हमारे अंदर ऐसा विश्वसनीय एक वो होना चाहिए कि जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हो, और हम खुद अपने लिए ऑथेंटिक होते हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को वही प्रेजेंट करते हैं जो हम हैं। तो इससे क्या होती है, संतुष्टि होती है। झूठ बोलने वाले इंसान को बड़ी सरदर्दी होती है, उसे बड़ा याद रखना पड़ता है किससे क्या कहा। वो अपनी क्रेडिबिलिटी कभी भी खो देता है, और जो इंसान बहुत ही बोझिल कर लेता है अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, वो कैसे जीवन से संतुष्ट हो सकता है। अगर संतुष्ट रहना है तो आपको अपने आप को समझकर जो हो उसी को प्रेजेंट करना होता है, तभी संतुष्टि आपकी तरफ आती है। और ऐसे लोग ऑथेंटिक होते हैं, लोग उनको सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। टेंशन उनके पास ना के बराबर होती है, और जिसके पास टेंशन ना के बराबर है उसी के पास जीवन के प्रति संतुष्टि है। और है दे फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर्स। यस, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाने वाले, बड़े ही लंबी सी मुस्कुराहट बिखेर देने वाले ऐसे सरल बच्चों की तरह इंसान जो होते हैं वही ज़िंदगी में संतुष्ट हो सकते हैं। लोग पता है अक्सर क्या वेट करते हैं, कोई बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी सी सक्सेस आएगी ना तभी सेलिब्रेट करेंगे। जो लोग जीवन के प्रति संतुष्टि रखते हैं वो लोग छोटे छोटे पलों में आनंद लेते हैं, छोटे छोटे पलों को सेलिब्रेट करते हैं, और एक्चुअल में यही जीवन जीने की एक सही कला है।
तो आप भी आदत डाल लीजिए छोटे छोटे पलों को एक्नॉलेज करने की, उनको अपने मन के कैमरे में कैद करने की। आजकल लोग एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं, वो अपने फ़ोन निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं या फिर फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। लेकिन आपके मन के पास एक शानदार, बहुत ही एक्सट्रीम क्लैरिटी वाला एक पिक्चर है, वीडियो कैमरा है। आप उसमें कैप्चर कीजिए जो कैप्चर करना है, और इसकी अनलिमिटेड मेमोरी है। आप जो और कैमराज या अपने फ़ोन के कैमरा जो यूज़ करते हैं उसकी एक लिमिटेड मेमोरी है, और उसकी क्लैरिटी शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो आप यहाँ कैद करते हैं छोटे छोटे पल, खुशी के पल, ये आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा कर रखते हैं और आपको जीवन के प्रति संतुष्टि देते हैं। क्योंकि बाकी कोई वीडियो कैमरा आप लगाएंगे ना, तो वो आपको संतुष्टि नहीं देगा, वो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल नहीं बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ के वीडियो कैमरा में जब छोटे छोटे पल कैद करेंगे, वो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ाएगा। समझ गए? चलिए आगे समझते हैं। नर्चर मीनिंगफुल रिलेशनशिप। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में संतुष्टि को महसूस करते हैं, वो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। वो अपनी रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी पॉजिटिवली नर्चर करते हैं। वो किसी भी ऐसी फेक रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं जिससे रोज ही सरदर्दी हो। अगर अपने आसपास वो कोई भी फेक रिलेशनशिप देखते हैं तो उसे बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग एक ट्रू जेन्युइन रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। क्योंकि हम सभी जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक, हमारे लिए रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। हम किसी के ज़रिए, इंसान के ज़रिए इस दुनिया में आए होते हैं, और जब इस दुनिया को अलविदा कह रहे होते हैं तो हमारे शरीर को भी और लोग ही वापस से प्रकृति को लौटा रहे होते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हम सबके लिए रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे लोग जो संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से, वो इसलिए संतुष्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार, सम्मान जो है ना दूसरों को देते हैं, और दूसरों का विश्वास हमेशा बनाए रखते हैं। तो रिश्तों में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो संतुष्टि लेकर आती है। इसी तरह से दे सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स होल हार्टेडली। अपनी खुशी में एक खुश हुए तो क्या जिए, दूसरों की खुशी में भी खुश होकर देखो, खुशी का अलग ही अद्भुत मज़ा है। तो ऐसे लोग जो संतुष्ट होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अंदर से बहुत ही जेन्युइन होते हैं। वो दूसरों की खुशी में भी इतनी खुशियाँ मनाते हैं जैसे वो उनकी है, क्योंकि वो जानते हैं इस यूनिवर्स में हम सब एक हैं। वो वननेस में बिलीव करते हैं। वो जानते हैं कि दूसरा इंसान ने जो भी कुछ अचीव किया है वो खुश है, वो कहीं ना कहीं एक अदृश्य रूप में मेरा ही हिस्सा है। और अपने ही अलग अलग हिस्सों के लिए दिल से नाचना, झूमना, खुशी होना, ये आपको जीवन के प्रति संतुष्टि का एहसास कराता है। इसी तरह से दे आर गाइडेड बाय इनर पीस। ये लोग आंतरिक शांति में विश्वास करते हैं। जो इनकी आंतरिक शांति होती है वो इनको सही गलत की परख करना बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। और ऐसे लोग क्योंकि आंतरिक शांति को महसूस करते हैं तो वो गलत को छोड़कर सही को हमेशा चुनने में विश्वास रखते हैं। वो जानते हैं कि सही थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लंबा हो सकता है रास्ता, लेकिन वो सही को ही चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी पर्सन को अलाउ ही नहीं करते, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड कि कोई भी आकर उनका इनर पीस, उनका सेटिस्फैक्शन छीन सके। इसी तरह से दे हैव अ सेंस ऑफ पर्पस। ऐसे लोगों की लाइफ में एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। जिस इंसान के जीवन में कोई भी पर्पस होता है वो अपने पर्पस के लिए ज़िंदगी जीता है। उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ की भी एक अलग ही वैल्यू रहती है। और फिर ऐसा इंसान जो अपनी वैल्यूज़ से एक पर्पसफुल लाइफ जी रहा है, संतुष्टि तो आएगी ही आएगी, हर एक पल में संतुष्टि का एहसास होगा। इसी तरह से दे प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। ऐसे लोग जानते हैं कि भाई हमें जो अनमोल शरीर मिला है इसका भी हमें खास ख्याल रखना है। ऐसे लोग अपने खास ख्याल रखते हैं, केवल शरीर का नहीं, अपने इमोशंस का भी, अपनी ज़रूरतों का भी। ऐसे लोग बहुत ही शालीनता के दायरे में अपनी हर बात को सामने वाले के सामने अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। वो अपने शरीर, मन, हर स्तर की बहुत ही अच्छी तरीके से खास ख्याल रखते हैं। और जो भी इंसान सेल्फ केयर यानी कि अच्छा खाना, अच्छे एक्सरसाइज करना, अच्छे से तैयार होना, अपने इमोशंस को समझना, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, हर तरीके से अपनी केयर करता है, उसकी सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस गजब का होता है। और जो इंसान अंदर से पूरा अच्छे से भरा हुआ होता है
संतुष्टि ही उसके अंदर होती है, उसका पर्पस क्लियर होता है, वो इंसान लाइफ को अच्छे से जीता है और उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उसे पसंद करते हैं। यानी कि हर एरिया से उसके पास ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आती हैं और जिसके पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स होंगी वो तो जीवन से संतुष्ट होगा ही होगा। इसी तरह से आगे देखिए, दे एम्ब्रेस चेंज एंड सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। जब भी जीवन में चेंज आता है ना, लोग बड़े बौखला से जाते हैं क्योंकि चेंज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लेकर आता है, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, चेंज आने पर भी स्टेबल रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये चेंज ही तो है जो लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा और वो उस चेंज को भी खुले दिल से स्वागत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। और जो लोग इस नियम को नज़रअंदाज करते हैं, स्वीकारने से मना कर देते हैं, तो भाई वो तो सताए जाएंगे ही, क्योंकि जो नियम है सो नियम है। नियम में कोई भी संशोधन अपने आप नहीं हो सकता। तो ये प्रकृति का बनाया हुआ नियम है कि परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो ऐसे लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, इसलिए वो संतुष्ट रह पाते हैं। इसी तरह से लिविंग इन अलाइनमेंट विद देयर वैल्यूज़ से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, है ना। एक इंसान होता है ना जो अपनी वैल्यूज़ पर टिका रहता है, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वैसे तो कहते हैं हम ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी उनकी वैल्यू है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर करप्शन कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का वैल्यूज़ में रिलेशनशिप होती है, लेकिन देखते हैं ना कि नहीं बहुत पैसा कमाना है, दूसरों की होड़ करनी है, तो रिलेशनशिप को रिजेक्ट करने लग जाते हैं। किसी की वैल्यू में उसकी हेल्थ प्रायोरिटी होती है, किसी का कुछ हो सकता है ना, लेकिन वो अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। अब किसी की वैल्यू है हेल्थ है, लेकिन अब पार्टी में जा रहे हैं, भाई ड्रिंक तो करनी ही पड़ेगी, अपनी वैल्यू से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो कहाँ से संतुष्टि आएगी। लेकिन जो इंसान जीवन से संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, वो अपनी वैल्यूज़ के अलाइनमेंट में चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही वैल्यूज़ से इधर उधर गए, संतुष्टि गायब हो गई। इसी तरह से दे रेडिएट पॉजिटिविटी एंड जॉय। जहाँ भी जाते हैं पॉजिटिविटी और जॉय को रेडिएट करते हैं, मतलब उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जो इंसान इतना ट्रू होता है, जो अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ अच्छी तरीके से जी रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान अंदर से खुशियों से भरा हुआ होता है। तो ऐसा इंसान बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो हर चीज़ में, चाहे वो चेंज हो या कुछ भी, पॉजिटिविटी देखता है। तो ऐसा इंसान जो पॉजिटिव होता है वो आसपास भी खुशियाँ रेडिएट करता है, और ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि का एहसास होता रहता है। यानी कि खुशियाँ बांटने में भी आप ही का फ़ायदा है, तो भर भर कर खुशियाँ लौटाइए। आगे देखिए, दे एम्ब्रेस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। ऐसे लोग जो होते हैं लाइफ में, जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी कुछ अप एंड डाउन होते हैं, वो उनके साथ पूरे इन ट्यून रहते हैं। उनकी रेजिलेंस पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जानते हैं लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मौके आते हैं जिसमें उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, जिसमें कुछ फेलियर का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें कोई रिजेक्शन हो जाता है, उनकी ना गलती होते हुए भी कई बार उन पर कुछ ब्लेम लग जाते हैं, कुछ भी। लेकिन उनके अंदर ग्रिट, रेजिलियंस पावर इतनी स्ट्रांग होती है, वो जानते हैं ये सब लाइफ का पार्ट है ना। हर अप एंड डाउन में वो अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन पर्सन होते हैं। उनके अंदर की जो रेजिलियंस पावर जो होती है, जो उनकी आत्मशक्ति होती है, उससे बढ़ाते रहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बोलते रहते हैं और पार्ट ऑफ लाइफ मानकर वो आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आगे बढ़ना ही उनके लिए सही होता है। और फिर जो भी कुछ पीछे हुआ, मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हुआ था। तो डॉट्स कनेक्ट कर कर उसको भी अच्छे से पॉजिटिवली एक्सप्लेन कर देते हैं, और जिस इंसान ने ऐसा कर दिया वो संतुष्ट हो जाता है। इसी तरह से दे प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। वो अपने लिए बहुत कंपैशनेट होते हैं, अपने लिए काइंड होते हैं ना, अपने लिए बहुत ज़्यादा प्यार, आत्मसम्मान रखते हैं। गलतियाँ हर इंसान से हो जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को माफ़ करते हैं। वो अपने लिए बहुत काइंड होते हैं। ये नहीं है कि लिए अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लग गए हैं या अपने आप को किसी से कम समझ रहे हैं। नहीं, वो ऐसी गलती कुछ नहीं करते। वो सेल्फ कंपैशनेट होते हैं। वो जानते हैं अपने आप को एज इट इज़, एक्सेप्ट करते हैं, अपने रंग रूप को बहुत ही प्यार से स्वीकार करते हैं। जो भी उनके पास होता है उसके प्रति अपने आप के लिए कृतज्ञता का भाव, प्रकृति के लिए कृतज्ञता का भाव रखते हैं, और अपनी गलतियों को माफ़ कर कर हमेशा अपने आप को बेहतर बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसा इंसान जब देखता है कि वो हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है, तो उसके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ी, वैसे ही संतुष्टि आपको अंदर आत्मा तक महसूस होने लग जाती है। आगे देखिए, लेटिंग गो ऑफ कंपैरिजन। ऐसे लोग कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करते हैं।
खुद अपना किसी से कंपैरिजन कर कर अपने आप को बेइज्जत करने की बजाय वो अपनी यूनिकनेस में विश्वास रखते हैं। और अगर उनके सामने कोई और भी उनका कंपैरिजन कर रहा होता है तो वो उसे लेट गो कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको इस तरीके से पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बताएंगे कि वो दूसरों से कितने कम है, या कई बार चढ़ाएंगे कि वो दूसरों से कितने सुपीरियर हैं। ऐसे लोग कंपैरिजन्स को एंटरटेन करने की बजाय उसे लेट गो कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या फिट होता है कि इस दुनिया में सब लोग यूनिक हैं। वो भी यूनिक है, दूसरे भी यूनिक हैं, वो भी अच्छे हैं, दूसरा भी अच्छा है। तो ऐसे लोग कंपैरिजन्स को लेट गो कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बस अब इन 15 बातों का खास तरीके से ध्यान रखिए। ज़िंदगी में संतुष्टि ही संतुष्टि होगी, और असीम संतुष्टि के साथ जब ज़िंदगी को जियोगे तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है, ताकि हम सभी पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ ज़िंदगी को जिएं, ताकि हम मेंटली फिज़िकली एकदम से फिट रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।